आज का अखबार में आज वो खबर जो आपको अखबारों में नहीं मिलेगी। ये खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। ये खबर न्यायपालिका की गरिमा से इसका ताल्लुक है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका की गरिमा से छेड़छाड़ करने वालों को सख्त हिदायत दी थी, लेकिन आज न्यायपालिका की गरिमा को लेकर सीधा सवाल हो रहा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाकर ये मांग की कि उनके मामले की, यानी कि उनकी जो अपील है डिस्चार्ज किए जाने के मामले में, सीबीआई की अपील जो हाई कोर्ट में लंबित है, उसमें जो मौजूदा जज इस मामले की सुनवाई कर रही हैं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, इस मामले से खुद को अलग कर लें, वो इस मामले की सुनवाई नहीं करें। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उस पर संज्ञान नहीं लिया। अब उस याचिका पर सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए थे। अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने उस पर जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल के ढेर सारे आरोप हैं। आरोप ये हैं कि उनके से जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए मामले, उनसे जुड़े हुए मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कोई राहत नहीं दी थी, लेकिन वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्हें राहत मिल गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने ढेर सारे आरोप लगाए हैं। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में उनका जस्टिस का जाना और तमाम तरह की बातें हैं। ये सब आरोप लगे हैं। सीबीआई ने जवाब दिया है जो हाईकोर्ट में दायर किया है, उसमें सीबीआई ने बचाव किया है कि नहीं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करें और उनको इस मामले से खुद को अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम आरोपों को खारिज किया गया है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद वो बात जिस पर चर्चा हो रही है और जो न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मसला है, वो ये कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे, दोनों वकील हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों केंद्र सरकार के पैनल में हैं। बेटे का नाम है ईशान शर्मा और बेटी का नाम है शांभवी शर्मा। दोनों केंद्र सरकार के पैनल में हैं। अभी पैनल क्या होता है उसे समझने की कोशिश कीजिए। पैनल वो होता है वकीलों का पैनल, जो उस पैनल में शामिल लोग सरकार के बिहाफ पर केस लड़ते हैं, अदालतों में अपियर होते हैं। तो मसलन इस मामले में अगर समझें तो ईशान और शांभवी दोनों भारत सरकार की तरफ से अलग अलग किसी भी मामले में शामिल हो सकते हैं, कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उसमें सीबीआई का भी मामला हो सकता है और ईडीआई का भी मामला हो सकता है। वो अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे। ये इसका पैनल का मतलब होता है। दोनों एडवोकेट हैं तो पैनल में है। अब दूसरी बात समझिए कि सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के विधि अधिकारी में दूसरे नंबर के अधिकारी होते हैं, जो अटॉर्नी के ठीक नीचे होते हैं। और पैनल में जो वकीलों की एंट्री होती है, जो पेंडिंग होती है, और किसके पास कौन सा केस जाएगा और किसका कितना बिल बनेगा, वो सब ऑलमोस्ट सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस ही तय करता है। बिलिंग की जो बात मैं कर रहा हूँ, प्रत्येक केस में पेश होने के लिए के बदले में एवज में वकीलों का, पैनल में शामिल वकीलों का एक की मोटी फी बनती है और वो 1 महीने में कई कई लाख तक हो सकता है। तो तकनीकी तौर पर देखें तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, उस पैनल में हैं जिसके मुखिया हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ईडी और सीबीआई के लिए भी पेश होते हैं। अब दूसरी बात समझिए। सीबीआई ने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगे। सीबीआई के लिए पेश होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के अंडर में जो वकील काम करते हैं, उसमें से 2 वकील जो हैं वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे हैं। आपको इस तथ्य को सुनने के बाद आपको अटपटा लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। अब बात समझ रहे हैं? सीबीआई कह रही है कि ये केस यही सुनेगी और उस सीबीआई के पैनल में 2 वकील हैं, ईशान और शांभवी, वो दोनों जज साहब के बेटे और बेटी हैं। ये तथ्य आपको परेशान कर सकता है। ये तथ्य आपको बताएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। ये तथ्य आपको बताएगा कि जब इस पर चर्चा होगी तो न्यायपालिका की गरिमा के अनुकूल नहीं होगी, न हो रही है। तो इस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए और ये स्थिति क्यों आनी चाहिए? मेरे हिसाब से किसी भी जज के बच्चों को सरकार के पैनल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि केंद्र सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। हर मामले में सरकार कोर्ट पहुंचती है। तो एक तरफ केंद्र सरकार मुकदमेबाज है
और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पैनल में जजों के बच्चे हैं। वही बच्चे अपीयर होते हैं कहां? अंकल जजेस के सामने। अब ये घालमेल जो है ये बहुत कुछ कहता है न्यायपालिका के बारे में। और मैं तो इतना जानता हूं कि न्यायपालिका के प्रति जो आस्था है आम आदमी की, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, वो किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जो बहस होती है तो उस आस्था पे चोट लगती है। मैं चूंकि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ हूं, पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका के कॉरिडोर में घूमता हूं, टहलता हूं, इसको समझने की कोशिश करता हूं, तो मेरा थोड़ा लगाव है। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं। और इसलिए जब देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका की गरिमा पर पीड़ा जताते हैं, न्यायपालिका की गरिमा से छेड़छाड़ पर पीड़ा जताते हैं, तो उस पीड़ा मेरी पीड़ा होती है। तो ये जो बहस हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं, उससे सब लोग आहत होंगे और ये न्यायपालिका की गरिमा के अनुकूल किसी भी कीमत पर नहीं है। ये बहस क्यों होनी चाहिए, इस पर विचार की जरूरत है। ये ऐसा मामला नहीं है जो बहस होगी बात खत्म हो जाएगी। और एक बात और, न्यायपालिका किसी मुख्य न्यायाधीश की नहीं होती, न्यायपालिका देश के मुख्य न्यायाधीश की नहीं होती, न्यायपालिका किसी हाईकोर्ट के जज की नहीं होती, न्यायपालिका किसी कानून मंत्री की नहीं होती। न्यायपालिका एक इंस्टीट्यूशन है जो उसकी कुर्सी पर बैठने वाले, आने जाने वालों से वाले उसका फेट, उसका भाग्य तय नहीं करेंगे। उसकी गरिमा, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के प्रति आस्था में थोड़ी सी भी कमी या दरकाव या छीज लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। आज के अखबार में बस इतना है।